हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफिलिएन कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी में सप्ताह 10 आवधिक आकलन 1 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाइयाँ देते हैं। यह त्यौहार पुराने वैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्यौहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियाँ नाचती गाती दिखती हैं। ढोल धपली और मृदंग मंजीरे के साथ गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार है होली। होली का त्यौहार हमें संदेश देता है भाईचारे का। प्रश्न तीसरा है, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है सामाजिक एकता। बैर भाव का आशय है दुश्मनी का भाव। अब पिचकारियाँ शब्द का एक वचन है तो पिचकारी। प्रश्न 2, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोर पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य में विशेषण क्या होगा? काला। यहाँ पर क्या होगा? विशेषण काला। आपको यहाँ लिखना है। अब जन्म शब्द का विलोम शब्द मरण है। अब आगे देखते हैं हम। प्रश्न 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? अपने वृद्ध माता पिता को। दयावती खुश क्यों हुई? क्योंकि चोरों ने कहा कि अब हम बुरे काम नहीं करेंगे, वह आपकी सेवा करेंगे। वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? उसने नुकीले पत्थर को रास्ते से निकाला। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें हंसने की सीख मिलती है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आपको इस प्रकार लिखना है, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलना है आपको। पहला गुलाब जामुन दादी, तो दादी का लिंग बदलेंगे, पुल्लिंग क्या होगा? दादा। तो पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। सेठ ने पैसे दिए, तो स्थानी ने पैसे दिए। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए? हमें निडर होकर साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। प्रश्न है यहाँ पर 4.2, राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वह भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? कबूतर जाल को कटवाने के लिए दर्जी या गिलहरी के पास जा सकते थे। प्रश्न है यहाँ पर 4.4, प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? भारत की प्रकृति, मनुष्य और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता है। वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। उसका काम अच्छा है, उसका काम बुरा है। वह बहुत छोटी है, तो वह बहुत बड़ी है। हमको कितना सुख है, हमको कितना दुख है। इस प्रकार। प्रश्न 4.6, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। खींच, गुलाब जामुन न पाकर रम्मू खींच उठा। छींक, राधा को छींक आई। यात्री, बस में कई यात्री सवार थे। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? अनाज में नीम की पत्तियों को सुखाकर रखा जाता है, जिससे कीड़े नहीं लगते। अनाज को धूप में सुखाते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं बड़े होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। वह देश की रक्षा करना चाहता हूँ। प्रश्न चौथा, आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? हम सभी को स्वच्छता का महत्व बताएंगे, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। अब आगे यहाँ पर मौखिक टेस्ट है आपका, मौखिक आकलन। चित्र देखकर मौखिक प्रश्न पूछें, जो शिक्षक आपसे पूछेंगे। चित्र में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं बच्चे।
इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? होली का। आप होली कैसे खेलते हो? तो हम रंगों और पिचकारियों से होली खेलते हैं। इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपको क्या सीख मिलती है इस त्यौहार से? हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आपको बताना है। अब प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, जिसपे एक पद्यांश दिया है, कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ना है। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। अब इस पाठ्यांश को पढ़वाएं और प्रति मिनट संख्या के आधार पर दिए हुए विकल्प को चिन्ह लगाएं। तो अब बच्चे ने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं उस पर हमें चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार हम लगा सकते थे, एक बच्चे ने अगर 1 मिनट में 20 से 29 शब्द पढ़े हैं तो यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे। अब पढ़े गए अंश से प्रश्नों के उत्तर पूछना है। कोई भी 2 उत्तर हम प्रश्न पूछेंगे बच्चे से। जैसे लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने? 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई? जय जवान जय किसान नारा किस महान नेता द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। फिर यहाँ पाकिस्तान से लड़ाई हुई। देश में अनाज की भारी कमी कब हुई? जब पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ दी भारत से। शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा? कि सैनिकों को सीमा पर खून बहाना होगा और किसानों को खेतों में पसीना बहाना होगा। निधन शब्द का क्या अर्थ है? मृत्यु। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। खेतों में पसीना बहाने से क्या मतलब है? खूब मेहनत करके अच्छी फसलें उगाना। लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है। देश की रक्षा के लिए सीमा पर कौन लड़ाई लड़ते हैं? सैनिक लड़ते हैं। अब आगे प्रश्न यहाँ पर 3 है। अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियाँ सुनाई हैं। तो कोई 4 पंक्ति यहाँ पर सुनाएंगे बच्चे। सुनाई गई कविता का सरल अर्थ भी बताना है। पठित पाठों से प्रश्न पूछें। अब जो हमने पाठ पढ़ लिए हैं उनसे प्रश्न पूछना है। प्रार्थना कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? कविता लिखने की प्रेरणा रविन्द्रनाथ को कहाँ से मिली? जीवन पथ में आप आगे बढ़ना किससे सीखना चाहेंगे? बुआ और माँ ताई जी के यहाँ चले जाने पर रमू ने क्या किया? गुलाब जामुन ढूंढने शुरू किए। रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? आपको बताना है। अब यहाँ पर किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इनमें शिक्षक इनके अतिरिक्त स्वयं भी कल्पना आधारित प्रश्न कर सकते हैं। इन पर बच्चों से ये सभी टॉपिक हमें बताना है और किसी एक टॉपिक पर बच्चे अपने मन के विचार आपको प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपनी शाला का नाम भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।